नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड गणेश चतुर्थी के ऊपर है। तो गणेश चतुर्थी में हम कब भगवान का घर पे आगमन करेंगे, कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, किस तरह से हम सरल विधि से पूजा कर सकते हैं और उस गणेश चतुर्थी के बाद हम अनंत चौदस के दिन हम भगवान का विसर्जन करते हैं, तो उसका कौन सा मुहूर्त है और उसके पीछे की क्या एक छोटी सी कहानी है वगैरह मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, तो दर्शक मित्रों, इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन है। अब सबसे पहले ये बात है कि ये चतुर्थी की तिथि दोपहर 1:45 तक है। उसके बाद तिथि पंचमी लग जाएगी, लेकिन हम लोग पूरा दिन उसको गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाएंगे। लेकिन हिंदू तिथि के हिसाब से तिथि 1:45 को ख़त्म हो रही है सुबह दोपहर तक। तो हमें गणपति का आगमन या गणपति को घर पे लाना, उनका स्थापन करना, वो उचित यही रहेगा कि हम दोपहर 1:45 से पहले हम उनको स्थापन करें। स्थापन का सुबह का समय है 9:11 से 11:13 तक। उसके बाद आपको 12:14 से लेके 1:45 तक, तो ये दो समय अच्छे हैं जिसमें आप भगवान की स्थापना घर पे कर सकते हैं। फिर भी आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ लोग सुबह नहीं कर पाते और शाम को ही ज़्यादातर लोग गणपति का स्थापन करते हैं। तो उनके लिए भी मैं समय दे रहा हूँ कि आप 3:18 दोपहर को से लेकर 4:19 तक दोपहर में, ये टाइम भी अच्छा है। और उसके बाद और भी अगर लेट हो गए आप, तो फिर रात को यानी शाम को एकदम 7:50 से लेकर 9:15 तक का भी समय शुभ है। दूसरी सबसे महत्व की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो मंगलवार के दिन आ रही है, यानी ये मंगला चतुर्थी है। बहुत ही शुभ माना जाता है मंगला चतुर्थी को। वैसे भी काफ़ी लोग संकट चतुर्थी का व्रत रखते हैं। तो संकट चतुर्थी के जो 12 महीने में 12 बार आती है, हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है वो संकट चतुर्थी का व्रत लोग रखते हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उसको उपवास व्रत तोड़ते हैं। तो वो 12 महीने में भी कोई 2-3 महीने ऐसे आ जाते हैं जिस दिन मंगलवार हो, तो वो भी बहुत ही शुभ होती है मंगला चतुर्थी। तो इस बार तो गणपति जी का बर्थडे ही, जन्मदिन ही स्वयं मंगलवार के दिन आ रहा है, यानी सबसे बड़ी जो चतुर्थी है गणेश चतुर्थी वही मंगलवार के दिन आ रही है। तो मंगला चतुर्थी है। तो आप इस दिन अगर आप घर पे गणपति आगमन करें और आगमन न करें और स्थापन न करें, तो भी आप घर में जो भी गणपति की मूर्ति है उसकी पूजा अवश्य करें, बिना भूले करें। और उसमें आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी नहीं, तो सिर्फ पंचोपचार पूजा यानी सिर्फ 5 चीज़ों को अर्पण करके भी आप भगवान को ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना है, भगवान की मूर्ति की जो पूजा करनी है वो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि गणपति जी की पूजन और स्थापन वो कभी अकेला नहीं करना, उनके साथ हमेशा रिद्धि सिद्धि के साथ ही करना है। तो आप घर पे भी स्थापन करें तो भी गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि का भी स्थापन कीजिए, उसके साथ मूषक देव का भी स्थापन कीजिए। और अगर घर पे आप गणपति की मूर्ति लाके स्थापन नहीं करते हैं और घर में जो गणपति की मूर्ति छोटी पड़ी है जिसकी आप हर रोज़ पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उस मूर्ति को भी रिद्धि सिद्धि के सहित आप मंगलवार के दिन अवश्य पूजन कीजिए। और वो पंचोपचार पूजा में
जो 5 चीज़ें आप अर्पण करनी है, 5 चीज़ों से आपको भगवान का पूजन करना है, वो है गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम और नैवेद्यम। यानी उसमें आपको क्या करना है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आप भगवान की मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से शुद्ध कीजिए, उसके बाद फिर से जल से शुद्ध करके उनको ये मूर्ति को आप शुद्धिकरण करके फिर उनको गंध यानी चंदन का आप तिलक लगाएंगे तो गंधम से हो गया। कुमकुम भी कर सकते हैं, कुमकुम का भी तिलक लगाना है क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी है। उसके साथ पुष्पम यानी फूल अर्पण कर दीजिए, लाल फूल आप अर्पण कर सकते हैं। धूपम यानी आप एक अगरबत्ती तो जला देंगे ही, तो अगरबत्ती को आप से धूप अर्पण कर दीजिए। दीपम यानी आप एक दिया जलाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे कि ये दिया भी आपको अर्पण किया, तो आप दिया जलाएंगे। और नैवेद्यम यानी आप कुछ भी छोटा सा घर पे मिठाई बनाए या फिर बाहर से लाए तो आप कुछ भोग लगाएंगे, लड्डू वगैरह, या फल भी अर्पण कर सकते हैं, या फल और लड्डू दोनों ही अर्पण कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप फिर भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा और करनी है प्रार्थना, आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है गणपति में, तो आप मंगला चतुर्थी के दिन उसी मूर्ति को रिद्धि सिद्धि के सहित आप 1000 मंत्र ओम गंग गणपतये नमः ये वाले मंत्र का 1000 बार बोल के उनको अभिषेक करना है। तो अभिषेक कैसे करना है, तो एक दूध करीब पौने लीटर जितना दूध चाहिएगा, दूध उसके अंदर केसर डाल देना है, उसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ या लाल फूल की कुछ पत्तियाँ मिक्स कर देनी है, थोड़ा सा चंदन मिक्स कर देना है। तो ये करके आपको ये सब चीज़ तैयार करके फिर उसी से आपको भगवान को थोड़ा थोड़ा अभिषेक करते रहना है जब तक आपका 1000 मंत्र ओम गंग गणपतये नमः पूर्ण नहीं हो जाते। यानी आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः ऐसा बोलते रहिए और ये जो आपका बनाया हुआ है दूध उसका अभिषेक भी चलता रहे। या तो एक एक चम्मच लेते लेते आप अर्पण कीजिए, उनको अभिषेक करते रहिए और ओम गंग गणपतये नमः बोल के उनको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पूजा करेंगे, इसमें करीब 1 घंटा और समय जाएगा। तो ये थी गणपति पूजन की मेरी छोटी सी आपको एक जानकारी। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी कहूँगा कि एक संकटनाशन गणपति स्तोत्र है, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। तो ये जो है प्रथमम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम, जिसमें गणपति के 12 नाम है, आप सबने सुना ही होगा। ये जो संकटनाशन गणपति स्तोत्र है इसको भी आप अवश्य भगवान के सामने बोलिए या फिर गाइए या उसका स्मरण कीजिए, क्योंकि ये 12 नाम है। ये ज्योतिष के हिसाब से भी आपकी कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव में कहीं पर भी आपको मंगल या केतु का जो भी दोष या थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो उससे आपको राहत मिलेगी। और यही आपको प्रार्थना करना है गणपति जी को कि कुंडली में कहीं पर भी मंगल या केतु, और ख़ास करके केतु ग्रह की शांति के लिए आप गणपति जी से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे एक छोटी सी समझाने का था। उसके साथ आप विसर्जन जो करना है वो विसर्जन यानी जो भगवान का अनंत चौदस के दिन, तो अनंत चौदस को भगवान की विदाई जो होगी वो 28 सितंबर 2023 को है, गुरुवार के दिन। और उसका जो शुभ समय है वो शाम को 4:41 4:41 PM से लेके करीब 6:51, तो ये करीब 7 बजे तक का है। तो ये उस दौरान आप भगवान का विसर्जन कर सकते हैं और भगवान की विदाई कर सकते हैं। अब एक ये जो गणपति की जो 14 से लेके 14 तक आप उनका इतना पूजा अनुष्ठान वगैरह करते हैं और 14 के दिन उनको हम जल में विसर्जित करते हैं,
तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं अवश्य आपको बताना चाहूँगा। आप सबने महाभारत सुना होगा और देखा भी होगा। तो आप सबको ये भी पता है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास है और उन्होंने लिखने के लिए गणपति जी को कहा था और बहुत से देवताओं के पास गए थे, लेकिन सबने मना किया था और गणपति जी तैयार हो गए और उन्होंने लिखने के लिए हाँ कहा। तो गणपति जी महाभारत लिखते रहते थे, वेद व्यास जी उसको बोलते रहते थे और दोनों में ये कंडीशन थी कि वो बोलने में नहीं रुके वेद व्यास जी, और गणपति जी को लिखने में रुकना नहीं है। तो व्यास जी ने ये शर्त भी रखी थी कि आपको ऐसे ही मैं बोलूँ वैसे नहीं लिख देना है, उसको विस्तार से समझा के उसका विश्लेषण करके लिखना है। तो वो श्लोक बोल देते थे और गणपति जी उसको विश्लेषण करते लिखते, तब तक वो अपना काम निपटा देते थे। लेकिन गणपति जी को फुर्सत ही नहीं मिलती कि बिल्कुल वो फ्री नहीं हो पाते थे। लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने ये जो महाभारत लिखना स्टार्ट किया, वो ऐसा पुस्तकों में उल्लेख है कि चौथ के दिन शुरू किया, ये गणेश चतुर्थी के दिन, और वो लिखते 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 10 दिन तक वो लिखते रहे और अनंत चौदस के दिन जब वो महाभारत जब लिखना पूर्ण हो गया और तब तक गणेश जी के शरीर में एक तरह से अग्नि प्रकट हो गई थी, अग्नि हो गया था, मतलब अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ गया था, यानी उनका शरीर एकदम लाल 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 और गरम गरम हो गया था। तो ये वेद व्यास जी ने देखा था कि आप इतने दिन से कंटिन्यूस यानी बिना रुके बिना आराम किए आप सतत लिखे जा रहे हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में एक प्रकार की बहुत ही गर्मी उत्पन्न हो गई है। तो अब आप उसको गर्मी को शांत करने के लिए ये नदी है, उसमें आप डुबकी लगा के आप नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए आराम से, थोड़ी देर के लिए अंदर आप शांत से बैठ जाइए ताकि आपके अंदर की गर्मी सब निकल जाए और ठंडक हो जाए। तो फिर गणपति जी ने उनके कहने पर अपने आप को नदी में अंदर पूरा डुबो के अपने आप को ठंडा किया था। तो ये उसके पीछे की कहानी है। इसीलिए अनंत चौदस के दिन भगवान गणपति को ये पानी में, नदी में, समुद्र में, तालाब में हम उनको विसर्जित करते हैं और ये भाव रखते हैं कि उनके शरीर में जो भी गर्मी उत्पन्न हुई है वो शांत हो जाए और वो उनको ठंडक मिले और हमारे जीवन में भी ऐसी हमेशा ठंडक बनी रहे और हमारा जीवन भी सुख शांति वाला रहे। तो ये थी मेरी आप सब से ये आज के एपिसोड की बात। आशा रखता हूँ आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।